हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखपार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना। तो चलिए जानते हैं ट्रांसलेट करना। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ट्रांसलेट करने में मैं आपको जो अब दिनचर्या आप करते हो ना, सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी जो गतिविधियाँ करते हो, मैं बस उसी के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाए ट्रांसलेशन के। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखें, सबसे पहले माय नेम इज़ माय नेम इज़ रोहित। माय नेम इज़ रोहित, ये सबको मालूम है, लेकिन हमने क्या करा, इंग्लिश में कर दिया। मेरा नाम, पहले मैं हिंदी बनाऊंगा उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, मेरा नाम रोहित है। मेरा नाम रोहित है और मैं सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे उठता हूँ। उठता हूँ, राइट। उसके बाद मैं नहाने के बाद, ठीक है, उसके बाद मैं नहाने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। फिर मैं अपने परिवार परिवार के साथ नाश्ता नाश्ता कांग्या येरा नाश्ता परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ या लेता हूँ। ठीक है, देखो, आप इंग्लिश में, सॉरी, आप हिंदी में अगर कहते हो कि मैं नाश्ता करता हूँ या नाश्ता लेता हूँ, तो उसके लिए आपको टेक का ही यूज करना है। ठीक है, इट का आप यूज नहीं करोगे। इट का यूज होता है डिनर में। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ बनकर तैयार हो गया। इसको मैं पॉइंट नंबर दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 कहाँ गया, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम जा रहे हैं ट्रांसलेट करने। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखें आप, मेरा नाम रोहित है। तो क्या लिखूंगा मैं, माई नेम इज रोहित। माई नेम इज रोहित एंड, और क्या लिखा हुआ है, और मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो आई गेट अप एट 6 AM। क्योंकि सुबह की बात हो रही है तो हमने एम लगाया। ठीक है, आप अगर शाम की बात हो या शाम को हम पूजा करते हैं तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, आई वर्शिप एट 6 PM। क्योंकि शाम का समय PM को ही होता है और सुबह का 6 AM। तो ये 6 AM और 6 AM हमने लिख लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद, अब उसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर दिस। आफ्टर दिस, ठीक है। उसके बाद नहाने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। मैं नहाने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। तो वर्शिप आई वर्शिप ऑफ गॉड। ठीक है, एट, ये वो समय दिया गया, नहीं समय नहीं दिया। नहाने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। नहाने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। नहाने के बाद, तो क्या आएगा, आफ्टर टेकिंग बाथ। यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट हम यहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैं देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया मैं। उसके बाद नहाने के बाद, आफ्टर को क्या बोलते हैं, के बाद। ठीक है, आफ्टर किसको बोलते हैं, के बाद। तो नहाने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। ये हमारा इजीली हो गया ट्रांसलेट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। अब फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, देन। बहुत इजी है, देन। मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ। तो आई टेक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे कोई लिखा हुआ है क्या, अपने, हाँ, अपने के लिए क्या आएगा, माय, विथ माय फैमिली। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिली। और कोई अपना यानी मैं, मेरी फैमिली, या यहाँ पे मैं चाहूँ तो मेरी भी लिख सकता हूँ, लेकिन अपना लिखा हुआ है, दोनों सेम है।
ठीक है। और एक एक वर्ड और होता है ऑन, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका यूज। इसका भी इस तरह ही होता है कि किसी चीज़ को बताने के लिए कि ये मेरा खुद का लैपटॉप है, तो इट इज़ माई ऑन लैपटॉप, ये मेरा खुद का लैपटॉप है, तो उसको उस सेंस में यूज़ करते हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कल आने वाला टॉपिक में। फिलहाल अब इतना समझिए, ये हमारा पहला पैराग्राफ बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो मैं आपको उस बेस पे वीडियो बना के दे दूंगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखें आप, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ यहाँ से, बस पॉइंट नंबर 2। ठीक है, देन फिर मैं हमेशा इंग्लिश ही लिख देता हूँ क्योंकि जब मेरे को हिंदी लिखना होता है, जब मेरा पहला पॉइंट तैयार होता है, तो पहला पॉइंट हमारा तैयार हो गया। फिर हम साथ साथ मूवी मूवी देखने देखने जाते हैं। फिर हम साथ साथ मूवी देखने जाते हैं और ठीक है, और जो मूवी और जो मूवी और जो मूवी में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेरे को हटा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और जो मूवी का टिकट का टिकट था जो मूवी का टिकट था बहुत सस्ता था। क्या था? सस्ता था, सस्ता था, बहुत इजी होगी। ठीक है, और और जब हम और जब मैंने और जब मैंने टिकट और जब मैंने टिकट खरीदा अपने परिवार के लिए अपने परिवार के लिए परिवार के लिए तो तो टिकट वाले ने उसका ठीक है, उसका रेट, अब रेट को तो इंग्लिश में रेट ही बोलते हैं क्योंकि मूल्य, हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल्य, तो उसका मूल्य बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फिर हम साथ साथ मूवी देखने जाते हैं और जो मूवी का टिकट था बहुत सस्ता था, और जब मैंने टिकट खरीदा अपने परिवार के लिए तो टिकट वाले ने उसका मूल्य बढ़ा दिया। अब इसका हम करते हैं ट्रांसलेट, बहुत इजी है। आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ ट्रांसलेट, बहुत सावधानी और केयरफुली आप देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर, तो फिर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देन। तो यहाँ मैंने देन लगाया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? हम साथ साथ मूवी देखने जाते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस है, कौन सा? सिंपल इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, चूंकि हम इसको सिंपल बोलते हैं, सिंपल टेंस, जबकि वो सिंपल ही सब बच्चों के लिए कठिन होता है, बट वो रहता बहुत ईजी है। तो देन हम साथ साथ मूवी देखने जाते हैं, तो वी गो टू मूवी वी गो टू सी द मूवी, हम मूवी देखने जाते हैं। अब साथ साथ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टुगेदर, राइट? क्या बोलेंगे? टुगेदर, सबको मालूम है, एडवर्ब है। और जो मूवी का टिकट था, ठीक है, विच वाज ठीक है, विच वाज टिकट ऑफ मूवी, ठीक है, जो मूवी का टिकट था, यहाँ लिखा हुआ देखें आप, जो मूवी का टिकट था, इतना हमने ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, वास को क्या बोलेंगे? था, टिकट यानी टिकट, मूवी यानी मूवी, और विच का मतलब क्या होता है? इसको आप कौन सा ना पढ़े, इसका अर्थ कौन सा भी होता है और जो भी होता है। और एक वो भी होता है जिसका अर्थ क्या होता है? जो, लेकिन वो सजीव वस्तु के लिए आता है,
वो पर्सन के लिए आता है। अब आप उससे इतना समझिए कि वो का यूज क्या होता है पर्सन के लिए, लेकिन जो विच का यूज क्या होता है निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, तो टिकट क्या है, एक निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, थिंग के लिए, वस्तु के लिए। तो मूवी यहाँ लिखा हुआ मैंने, अब क्या लिखा हुआ आगे देखें आप, टिकट था बहुत सस्ता था, यहाँ देखिए तीर द्वारा, बहुत सस्ता था, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बहुत सस्ता था। देयर वॉज वेरी चीप, चीप को क्या बोलेंगे, सस्ता, क्या बोलेंगे, चीप को सस्ता, राइट, जो बहुत सस्ता था। जिससे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां हम देयर का यूज करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है स्पोकन इंग्लिश में। ग्रामर भी आपको पढ़ना हो तो मैं पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सस्ता था, तो ये पूरा पूरा हमने लिख लिया है। और जब मैंने टिकट खरीदा, एंड, अब खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना। अब इसका एक वर्ड और होता है सिनोनियम, परचेस, तो यहाँ मैं परचेस लिख देता हूँ, कुछ नया वर्ड लेके आते हैं भाई, वो तो बहुत पुराना वर्ड है। परचेस्ड, आई परचेस्ड, मैंने टिकट खरीदा, टिकट खरीदा, तो आई परचेस टिकट, क्या खरीदा, टिकट, मैंने टिकट खरीदा अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के लिए, फॉर माई, या ओन लगा लो, फॉर ओन फैमिली, अपने परिवार के लिए टिकट खरीदा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो टिकट वाले ने उसका मूल्य बढ़ा दिया, तो टिकट मैन, टिकट मैन, ठीक है, या टीसी बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टिकट मैन इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू, इसका प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। वैल्यू समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे प्राइस लिख लो, प्राइस, ठीक है, दोनों सेम है, सिनोनियम वर्ड्स है, या आप चाहो तो यहाँ पे रेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा प्राइस। तो देखा आपने, हमने इस पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट करा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारा मकसद बस यही है कि आप अंग्रेजी बोलें, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट यू कैन लर्न इंग्लिश ऑन माई चैनल। आई विल कीप ऑन पुटिंग न्यू वीडियो डे बाय डे for translation videos, right? Thank you so much.